हेलो, वेलकम टू विज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि ईएमएफ एंड बैटरी ये दोनों क्या क्या चीज़ होते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं हमारा ईएमएफ से। तो ईएमएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारा जो ईएमएफ है वो हमारा एक फोर्स नहीं होता है। ये क्या होता है? ये एक टाइप का वर्क डन होता है। तो ये जो वर्क डन है इसे कौन करता है? तो इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बैटरी क्या चीज होता है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में डिटेल में समझने के लिए हमें बैटरी की जरूरत होगी। तो आइए पहले समझते हैं बैटरी क्या होता है। तो बैटरी क्या है? बैटरी को अच्छे से समझने के लिए आइए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। क्या करेंगे? एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा एक वोल्ट मीटर, जिसको हमने ये बैटरी का जो दो टर्मिनल्स है उसके बीच में हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो जब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगा। एक्चुअली वोल्ट मीटर क्या करता है, वो दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। मतलब हम ये बोल सकेंगे कि यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर एक कंडक्टर होता, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लोहे का कंडक्टर ले लिया, मतलब एक लोहे का रॉड ले लिया, तो यहाँ पे अगर हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ रीडिंग शो ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी क्या कर रहा है, अपने दोनों पॉइंट के आक्रस में एक पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रहा है। मतलब इसके बीच में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है जो एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज को असेंबल करने के साथ साथ एक टर्मिनल में नेगेटिव चार्जेस को असेंबल करता है। तो अगर हम एक बैटरी को तोड़ेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा कुछ बहुत सारा काला काला मटेरियल। तो ये काला काला मटेरियल ही क्या करता है, अपने अंदर केमिकल रिएक्शन बना के क्या करता है, एक ऐसा फोर्स डेवलप करता है जिसकी वजह से यहाँ पे असेंबल होता है पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पे असेंबल होता है नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से एक बैटरी का दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे इस वोल्ट मीटर ने शो किया है। तो आइए यहाँ पे अभी इस वोल्ट मीटर को हटा के हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये हो गया हमारा एक कंडक्टर, ठीक है, लोहे का बना हुआ एक रॉड। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना शुरू करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे होते हुए इस पॉजिटिव चार्ज में जाके समा जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर पे क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे हमारा असेंबल है नेगेटिव चार्जेस। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, फिर इस नेगेटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा और ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी लगाने से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा इस सर्किट में घूम रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि बैटरी जो होता है वो एक सर्किट में लगातार एक इलेक्ट्रॉन को घुमाता रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए ये बैटरी क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है एक फोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये बैटरी इस इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज को घुमाने के लिए कुछ काम कर रहा है। तो आ गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। मतलब एक यूनिट चार्ज को एक सर्किट में एक कंप्लीट राउंड घुमाने में जितना काम ये बैटरी करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि वर्क डन, क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाय हमारा कितना चार्ज को ये बैटरी घुमा रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये किस तरह का फोर्स है, ये फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब हम इसे Fe से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट को हमने नाम दिया एक्स पॉइंट। तो रेफरेंस के तौर पे इस एक्स पॉइंट से एक चार्ज निकला
और फिर से इस x पॉइंट तक आ गया। मान लीजिए इसी दौरान इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और वो डिस्टेंस को नाम हमने दे देते हैं चलिए d से, और यहाँ पे नीचे डिवाइडेड है q। ठीक, तो यहाँ पे जो FE है इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Q इंटू E। तो यहाँ पे इंटू D आ जाएगा डिवाइडेड बाय Q। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू कितना, ED। तो ED क्या होता है, ED होता है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया, EMF इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है, तो आई होप कि EMF और बैटरी क्या है ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन एक मिनट, यहां पे EMF और पोटेंशियल इन दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। एक्चुअली हमने पोटेंशियल डिफरेंस में भी यही पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो होता है पोटेंशियल। तो क्या EMF एंड पोटेंशियल बिल्कुल बराबर होते हैं या फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है? तो इस दोनों सवाल की जवाब के साथ मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।